आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल सर्च। इसमें हम जो दो मेथड देख रहे हैं वो है हिल क्लाइंबिंग और दूसरा हमारे पास था सिमुलेटेड एंगलिंग। अब मैं ये किसके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि हम पहले 8 पजल करते आए हैं। कोशिश करते हैं कि उसी 8 पजल के ऊपर ही इसको अप्लाई आउट करें, ताकि हमें बहुत ज़्यादा कोड ना करना पड़े। सिर्फ जो है इन एल्गोरिथम को हम कोड आउट करें, प्रॉब्लम को हम ज़्यादा कोड ना करें। तो अब इस केस के लिए मैंने क्या किया, जो हमने पहले एक अलग से फाइल बनाई थी 8 पजल वाली, जिसमें 8 क्लास 8 पजल और क्लास सर्च प्रॉब्लम राइट डाउन किए थे। उसमें जो हमने ए स्टार करते वक्त मैनहट्टन डिस्टेंस, गोल और एच वैल्यू या ह्यूरिस्टिक वैल्यू का जो फंक्शन बनाया था उनको भी ऐड किया है। सेव कर दिया मैंने 8 पजल 2.py के नाम से। इसको मैं अब क्या करता हूँ, लोड कर लेता हूँ। कि अब इसमें जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास इंपोर्ट हो गई। अब हम हिल क्लाइंबिंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट को मैं थोड़ा रिवर्स रखूँगा। मीन्स क्या है कि हमने अपवर्ड की तरफ मूव करने की जगह लोअर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट अपवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो तब स्टॉप करना है। ओरिजिनल हिल क्लाइंबिंग में जैसे डाउनवर्ड मूव करना शुरू करें तब हम स्टॉप करते हैं। और कैसे हमें मालूम हो कि हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एच वैल्यू काम करेगी। हम एच वैल्यू को देखते रहेंगे, हेरिस्टिक वैल्यूज को, कि अगर वो वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तब हमने मूव करना है, और अगर वो वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम स्टॉप कर दें। क्या करें इसमें, हम सबसे पहले एक स्टार्ट स्पेस ले लें, एक वैल्यू बना लें कि इस वक्त तक करंट पे हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है। अब ये एच वैल्यू हमें क्या दे रहा है कि यहाँ पे हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो हैं वो करंट स्टेट की दे दे। इसके बाद हम एक सिंपल लूप लें, उसमें इसके सारे सक्सेसर्स निकाल लें। और फिलहाल कहते हैं कि अभी सेलेक्टेड नेबर जो है इसमें से वो हमारे पास नन हो गया। फिर एक एक सक्सेसर की वैल्यू को पिक करें। क्या कर रहे हैं, एक करंट वैल्यू हमने ली है, और हम चेक करें कि ये वैल्यू जो है वो अभी हमने वैल्यू इस सक्सेसर से हासिल की है, वो वैल्यू क्या पुरानी जो ओरिजिनल करंट वाली वैल्यू थी उससे स्मॉलर है या नहीं है। तो एक और वैल्यू यहाँ डिफाइन कर लेते हैं मिन वैल्यू के नाम से।
तो हम क्या करें, उसको नई वैल्यू असाइन कर दें और जिस जगह ये बन रहा है उसको नेबर का नाम दें। जब ये काम कंप्लीट हो तब हम क्या करें, चेक करें कि लास्ट में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है वो ग्रेटर है अगर इस स्टार्टिंग करंट वैल्यू से तो रिटर्न करंट कर दे, अदरवाइज सिर्फ नेबर को नया करंट वैल्यू बना दे। दोबारा देख लें हमने क्या करने की कोशिश की है। एक स्टार्टिंग वैल्यू हमने पिक की, स्टार्टिंग वैल्यू पिक करने के बाद हमने उसके सारे सक्सेसर हासिल किए। हमारे पास बकेट मौजूद नहीं है तो हम एक वक्त में एक वैल्यू ले सकते हैं, एक से ज़्यादा ले नहीं सकते। इन जितने हमने इसके सक्सेसर से उनमें से किया कि इसकी वैल्यू जो है, जो हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट है, जिसकी वो स्मॉलेस्ट है उसे हमने रिकॉर्ड पे रख लिया। फिर उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेक किया कि वो हमारे पास इस ओरिजिनल पेरेंट के करंट वैल्यू से ग्रेटर तो नहीं है, यानी इस अंदाज में कि अगर वो ग्रेटर तो नहीं है, अगर वो ग्रेटर है तो हमें स्टॉप करना है, अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर हमने मजीद मूव करते रहना। तो हमारे वैल्यूज जनरेट हो गई। अब हम इसे चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा। बना लेते हैं। इसको फिर प्रॉब्लम बनाते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस है, इसका नाम पजल स्टेट। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, सर्च प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हिल क्लाइंबिंग मेथड के अंदर प्रॉब्लम को असाइन कर दें। नो ऑब्जेक्ट मूव, नो लीगल मूव, प्रॉब्लम डॉट गेट सक्सेसर। नन करंट स्टार्ट स्टेट।
से तो हमारे पास जनरेट हो रही है। देखते हैं एरर हमारे पास कहाँ से जनरेट हो रहा है। देखते हैं कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है ताकि हमें आइडिया रहे। अब हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमारे पास जो चीज़ रिटर्न हो रही है और ये आगे मूव कर रहा है, दो वैल्यूज पास ऑन करने के बाद उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन वो लूप के अंदर ही है, उसे एग्जिट कर जाना चाहिए था, एग्जिट नहीं कर रहा। एग्जिट ना करने की वजह से उसकी वैल्यू टाइप जो है वो हमारे पास नन आ गई। लेट अस सी कि अब वो किस वजह से एग्जिट प्रॉपर नहीं कर रहा। दोबारा हम देखते हैं। हमने सक्सेसर हासिल किए। सक्सेसर हासिल करने के बाद हमने एक नेबर जो है उसको हमने नन किया हुआ है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक एक सक्सेसर को मूव किया है, उसकी वैल्यू हासिल की है, उस वैल्यू को चेक किया कि वो मिनिमम वैल्यू से हमारे पास अच्छा मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे भी सेट कर दें। तो उसके बाद हमने ये चेकआउट किया, कंपैरिजन किया करंट वैल्यू का, और उसे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हम एक प्रिंट ले सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 थी, करंट वैल्यू 2, 0 1 0 0। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू ठीक आई है, और समहाउ स्टॉप करते वक्त इसको इशू है। अब स्टॉपिंग में हमारे पास क्या इशू हो सकता है कि हमने यहाँ पे जब आए हैं करंट नेबर, लूप प्रॉपर मूव कर रही है, हमारा वो वापस ऊपर जा चुका है। नेबर सक्सेसर ही है। अब हमारे पास बाकी सारा कुछ ठीक चल रहा है, हमारे पास एक लूप एक्स्ट्रा हो रही है जिसको हमने रोकना है। सक्सेसर
एक अब ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं। अब सम हो ये स्टॉप नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा यहाँ पे। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास जब मिनिमम वैल्यू लेस और इक्वल टू कर दें, इक्वल टू कर देते हैं। अब हमारे पास स्टॉप हुई है, जस्ट प्रिंट आउट करके देखते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो एरर हमारे पास क्या आ रहा था कि यहाँ पे मुझे ग्रेटर इक्वल टू करना था, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आ रही थी। इसके बाद आगे जो वैल्यू जाती थी तो वैल्यू नल हो रही थी। तो ये इक्वल का साइन जो था ये मैंने नहीं डाला था, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम डाल रहा था। तो अब मेरे पास प्रोग्राम प्रॉपरली स्टॉप हो रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास कोई रिज़ल्ट आ रहा है और इतफाक़न रिज़ल्ट हमारे पास ठीक आ गया। तो हिल क्लाइंबिंग मेथड क्या कर रहा है कि बार बार वो वैल्यू चूज़ कर रहा है जो उससे बेहतर वैल्यू है। अगर बेहतर वैल्यू है तो वो नेक्स्ट मूव की तरफ जाता है। अगर बेहतर वैल्यू नहीं है, बराबर भी वैल्यू केस आ गया है, तब भी वो स्टॉप कर रहा है। और स्टॉप करते हुए मैंने चेक किया तो मेरे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा कोई और प्रॉब्लम बना के देखता हूँ कि ये 0 की जगह 3, मेरे पास चांस ये है कि रिज़ल्ट जो है वो बेहतर ना हो सके और सब ऑप्टिमल वैल्यू के ऊपर ये स्टॉप कर जाए। पहले पोजीशन पे ही वो रुक गया है, उसने आगे इम्प्रूव नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ठीक रिज़ल्ट नहीं है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वहीं उसी पॉइंट के ऊपर ही एक पोजीशन के ऊपर ही उसने आंसर ठीक कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव हो गया है। इसको और चेक करके देखते हैं। प्राइमरी ये है कि वो पोजीशन हासिल करें जिसमें हमारे पास सब ऑप्टिमल रिजल्ट आए, ना कि ऑप्टिमल रिजल्ट। अब जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है दैट इज़ नॉट द करेक्ट वन। देखें अब मेरे पास जो रिजल्ट है उसका आंसर जो है वो 1 2 3 0 4 5 6 7 8 है, ना कि ठीक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। रीज़न क्या हुई, जैसे ही एक पॉइंट पे बराबर वैल्यू जिस साइड में भी वो मूव करता, अप डाउन लेफ्ट राइट, सारों पे वैल्यूज हेरिस्टिक की वैल्यू सेम आ रही थी। तो सेम आने पे वो स्टॉप कर रहा है, ना कि वो आगे मूव करता। तो ये हमारे पास हिल क्लाइंबिंग के अंदर मेथड था। अब हिल क्लाइंबिंग में, और अगर आप ध्यान में रखें ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या डिफरेंस था। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारे पास एक बकेट रख रही थी
जितने सक्सेसर्स थे सारों को हमने बकेट में रखा हुआ था और फिर वन बाय वन हम यहाँ पे लेके आए थे। अब यहाँ हमारे पास कोई बकेट शामिल नहीं, तो बकेट शामिल ना होने की वजह से जो एक हम पिक करेंगे हमने उसी के हिसाब से मूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग ए था तो उसके चाइल्ड हैं बी सी डी एंड ई, तो इनमें से मैंने सिलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 4 है, ये 3 और ये 2, तो मैंने जस्ट एक पिक कर लिया। फिर इसके चिल्ड्रन आगे देखने हैं, अगर वो फिर दोबारा से 4 5 6 7 हो गए हैं तो ये इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है तो मुझे स्टॉप करना, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ पिक उस वक्त करूँ जब वैल्यू 2 से मजीद 1 या 0 हो जाए, लेकिन यहाँ एक वैल्यू भी मौजूद नहीं है जो 1 या 0 हो। इनमें से जो बेस्ट वैल्यू है वो 4 है, तो वो 4 जो है इससे स्मॉलर है तो वो ग्रेटर है, तो हमने स्टॉप कर देना है। हमने उस वक्त मूव करना है अगर इन चाइल्ड में से किसी एक की वैल्यू 1 या 0 आपके पास आए। अब ये तो हमारे पास हिल क्लाइंबिंग मेथड है। हिल क्लाइंबिंग मेथड के साथ हमारे पास दूसरा एक मेथड है जिसको हमने नाम दिया है सिमुलेटेड एनीलिंग। सिमुलेटेड एनीलिंग से पहले को काम करने के लिए मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं उस फंक्शन को ट्राई करता हूँ। एक और इफ कंडीशन, अब इस इफ कंडीशन के लिए मुझे सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर एक स्केजुअल बनाना था जो हमने यहाँ पे देखा था। इस स्केजुअल के लिए मैं थोड़ा सा एक फंक्शन बनाता हूँ। इनपुट इसका टी हो जाएगा और इसी फंक्शन को हम यूज़ कर लें। क्या करने की कोशिश की है यहाँ पे कि जो भी इनपुट मेरे पास टी की वैल्यू आए तो मैं ये चेक कर लूँ वो 1000 से कम है। अगर 1000 से कम है वो वैल्यू, तो उस वैल्यू को एक बहुत स्मॉल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ, उसको एक्सपोनेंट पे लेके जाऊँ, एक्सपोनेंट की पावर बना लूँ, फिर उसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 1000 आ जाए तो रिटर्न 0 कर दूँ इस एक्शन के तहत। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये स्केजुअल का एल्गोरिथम मेरे पास रन कैसा करेगा। मैं 10 मिनट तक चलते हैं। मैथ हमने इंपोर्ट किया नहीं किया, तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि 10 वैल्यूज जो हैं वो किस तरतीब से आ रही हैं, 200 199 198 197 196, तो एक तरतीब से एक एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज आउट होते चले जा रही है। यानी स्केजुअल मेरे पास क्या है कि मैंने हर मोमेंट के ऊपर टी की एक वैल्यू के अंदर जो है वो सिंगल डिक्रीमेंट करते चले जाना। अब इसको मैं यूज़ करते हैं। अब हमने करना है सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर, हम फंक्शन को देख लें सिमुलेटेड एनीलिंग का। तो प्रॉब्लम हमने हासिल करना है और इनपुट हमारे पास प्रॉब्लम स्केजुअल हो जाएगा। स्केजुअल हम ग्लोबल दे रहे हैं,
और लोकल वेरिएबल्स दे के हमने मेक नोड लेना है। तो हम तरीके से पहले स्टार्ट स्टेट हासिल कर लें। स्टार्ट स्टेट हासिल करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टार्ट स्टेट हमने हासिल कर ली और उसके बाद एच वैल्यू हमने हासिल करनी थी, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने स्टार्ट स्टेट हासिल कर ली। अब एक लूप हमने देना है जो t इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तक चल रहा हो। हमने एक जो मैक्सिमम इंट अवेलेबल है उस तक इसको मूव करवा दिए। इसमें हम स्केजुअल का अपना फंक्शन जो हमने ऊपर ये बनाया था इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास यही हो गया t इज इक्वल टू स्केजुअल t। हम वैसे किसी भी वक्त वैल्यू को चेक करने के लिए प्रिंट करके दोबारा रिटर्न जो है हमारे पास करंट वैल्यू जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाए। अब नेक्स्ट काम जो करना है वो हमने क्या करना है, एक रैंडम सेलेक्ट करना है इस करंट में से। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम उसी तरीके से जैसे अभी हमने ये सक्सेसर्स बनाया, ये सक्सेसर ले लें, करंट के सक्सेसर्स ले लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं कोई एक सिलेक्टर सक्सेसर। तो मैंने एक नाम दे दिया है, पूरे में से मैं चॉइस कर लूँ। तो रैंडम भी इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद मुझे डेल्टा वैल्यू जो चाहिए वो डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि एच वैल्यू नेक्स्ट की माइनस एच वैल्यू करंट। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट में हो गया तो 0 कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू और करंट वैल्यू का डिफरेंस हो गया हमारे पास डेल्टा ई। अब इस डेल्टा ई को हमने चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 हो। अब क्योंकि सिमुलेटेड एनीलिंग हायर साइड पे जा रहा है, हमने इसका ऑपोजिट करना है लोअर साइड पे आने के लिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इफ डेल्टा ई लेस देन 0, अगर लेस देन 0 हो तो हमने जो है नेक्स्ट को करंट बना देना है। एल्स हमने करंट को दोबारा नेक्स्ट बनाना है। इस बेस पे कोई एक फंक्शन प्रोबेबिलिटी बनाना है जिसमें हमने एक्सपोनेंट देना है यही डेल्टा ई डिवाइडेड बाय टी के साथ। तो उसको और के फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। इसके लिए मुझे एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन चाहिए, तो नीचे मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ।
क्या करूँ, 0.0 और 1.0 के दरमियान में वैल्यू आए, और इधर जब मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँ से पी प्रोवाइड आउट करता हूँ, वो अगर ग्रेटर हो इस वैल्यू से तो रिटर्न ट्रू कर दे, अगर इनकी वैल्यू इस पी से ग्रेटर हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर दे। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने पेश करनी है वो होनी चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ डेल्टा ई डिवाइडेड बाई टी। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैथ डॉट एक्सपोनेंट डेल्टा ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये दोनों में से कोई एक हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए या प्रोबेबिलिटी ये ट्रू हो जाए, तो क्या करें हम करंट जो है इधर से इसकी मैक्स ज़ीरो यानी पहला पॉइंट जो है वो हासिल कर लें, और ये लूप मूव करती रहेगी अनलेस क्या हो कि ये टी स्केड्यूल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, टी स्केड्यूल ज़ीरो होगा तो ये रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज हमारे पास ये लूप जो है एग्जीक्यूट बार बार करके चल जाएगा। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हम बेहतर की तरफ नहीं जा रहे, हम रैंडमली सेलेक्ट आउट कर रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसी तरतीब के साथ नहीं जाएंगे, हम रैंडम वॉक की तरह मूव आउट करेंगे। तो अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें कोई एरर तो नहीं है। इन्हीं वैल्यूज़ को हम दोबारा पिक कर लेते हैं, स्टेट ये हमने दी हुई थी और इसकी जगह सिमुलेटेड एनडी। अब हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई काफ़ी सारी, स्टॉप भी हो गया है। अब हम देखते हैं कहाँ जाके स्टॉप किया है हमारे पास, की वैल्यू ज़ीरो पे आके इसने स्टॉप किया है। अब एस की वैल्यू को हम प्रिंट स्टेट करके देखते हैं कि हमारे पास सही रिजल्ट है या दरमियान में ये रुक गया। तो हम ये देख सकते हैं ये सब ऑप्टिमल रिजल्ट है, ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है, और ये एग्जीक्यूट बार बार इसने 200 टाइम्स इसने एग्जीक्यूट अपने आप को किया है, लेकिन रिजल्ट जो है फिर भी सब ऑप्टिमल रहा। किस तरीके से तरतीब इसकी चेंज हुई है, हम इनकी प्रिंट वैल्यू को चेक कर सकते हैं। प्रिंट वैल्यू कैसे चेक करें, इस करंट को यहीं पे प्रिंट कर लें, अंदर ही चेक करते हैं इसको। स्टार्ट इसने लिया, यहाँ से ये डाउन मूव हुआ, सेंटर से डाउन मूव हुआ, डाउन से राइट साइड पे गया, यहाँ से फिर वापस आ गया, क्योंकि इसके पास बकेट अवेलेबल नहीं है। सेकंड, इसके पास जो विजिटेड हो चुके हैं वो भी अवेलेबल मूव्स हैं, उनमें से जो इस वक्त अवेलेबल है उसमें से रैंडमली वो पिक करता चला जा रहा है। अब ये एक से लूप देखें हम कि एक दफ़ा लेफ्ट गया, लेफ्ट से राइट गया, राइट से सॉरी राइट गया, लेफ्ट गया, और फिर दोबारा राइट मूव कर गया। इसके बाद यहाँ पे अप मूव किया है, और इसी तरह रैंडमली वो मूव करता रहा है टिल हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते हुए ज़ीरो तक पहुँच गया है, उसको अपना रिज़ल्ट हासिल नहीं हुआ, और ये कॉन्टीन्यूसली मूव करता हुआ एक पॉइंट पे आके इसने जब स्टॉप किया है, तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है लास्ट, वो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है।
जो सब ऑप्टिमल रिजल्ट है, फाइनल गुड रिजल्ट अवेलेबल नहीं हो सकता। अब इसको स्केड्यूल को आप मज़ीद लेंथी कर सकते हैं। 200 की जगह से मैं 800 कर देता हूँ, देखते हैं शायद उसमें हमें कोई रिजल्ट मिल जाए। बट सिमुलेटेड एनीलिंग में वो क्या कर रहा है, वो रैंडमली बस मूव करता रहेगा। जब स्टॉप करेगा फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू क्या आई थी और उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या आ रही है। अभी भी हम बहुत दूर हैं ओरिजिनल रिजल्ट से। तो ये हमारे पास एक लास्ट वैल्यू जो है अगेन सब ऑप्टिमल रिजल्ट के तौर पर है। अब इसमें हुआ क्या, दोबारा हम देख लें। मेरे पास ए है, सी, सी, मैं 3 रखता हूँ, डी तक है। उसके बाद इनमें से उसने बेस्ट यूज़ नहीं किया। इसकी से स्टार्टिंग वैल्यू 4 थी, इधर कोई 2 थी, 5 थी, 6 थी। इसने रैंडमली सिलेक्ट किया पीक। इसको अगर हिल क्लाइंबिंग की तरह बेस्ट वाला चूज कर रहा होता तो ये 2 को सिलेक्ट करता। इसने इनमें से रैंडम चूज किया से ये वाला सिलेक्ट हो गया। इस डी सिलेक्ट हुआ। इसने चेक किया कि क्या मेरे पास टेम्परेचर की अभी कोई वैल्यू ऐसी मौजूद है, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी मौजूद है जिसकी बेस पे मैं आगे मूव कर सकूं। स्टार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है, आगे मूव कर सकता है, तो इस बेसिस के ऊपर इसने इसके आगे ई, एफ, जी तक मूव किया। अब यहाँ पे हो सकता है वैल्यू 4, 6, 5 मौजूद हो और इसमें बेस्ट आंसर होना चाहिए था 4 में भी इसने 5 वाला सेलेक्ट कर लिया। तो ये आगे रैंडमली टेम्परेचर की बेस पे मूव करता चला गया जा रहा है। जहाँ इसका टेम्परेचर 0 हुआ है वहाँ से ये सिर्फ आगे बेस्ट पे मूव कर सकता है और उसके अलावा कोई मूव नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि इसमें आगे कोई मूव नहीं कर रहा था तो ये एट द एंड जब टेम्परेचर 0 पे पहुँचा है तो साथ में ये भी पूरा प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। अब जहाँ ये स्टॉप कर रहा है वहाँ ये हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, सब ऑप्टिमल रिजल्ट है। जो हमें एक्चुअल रिजल्ट गोल चाहिए था वो गोल ये हासिल नहीं कर सका। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है। अब ये है ओरिजिनल सिमुलेटेड एनीलिंग जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है कि हमने रैंडमली सेलेक्ट करना है। रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद उसमें से वैल्यू जो है चेकआउट करनी है कि उसकी डेल्टा वैल्यू जो है उसकी बेस पे आप आगे मूव कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी की बेस पे आगे मूव करना है। अब आप लोगों ने जो इसमें कन्वर्ट करना है वो ये रैंडम चॉइस हासिल करने की जगह, जैसे ये सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर बेस्ट हासिल किया है कि बेस्ट वैल्यू जो यहाँ से सिलेक्ट हो सिर्फ उसको सिलेक्ट करें। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज बेस्ट आ रही या सारी वर्स्ट आ रही, ठीक है, कि अब कोई बेस्ट वैल्यू मौजूद नहीं है और जो वैल्यूज मौजूद हैं वो वर्स्ट हैं, फिर उनको सिलेक्ट करें। उनको उनके दरमियान में रैंडम सिलेक्ट आउट करें। फिर देखें कि आपके रैंडम सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर ड्रॉप कितना होता है जो आप यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, और जो आप इसको मॉडिफाई करेंगे उसमें कितना एक फर्क आएगा। क्लियर होगी ये चीज? यस सर, क्लियर हो गई सर। हेलो, चलें ठीक है, क्लियर आज हो के लिए गई बस सर। इतना ही काफ़ी है। क्लियर हो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही यस काफ़ी। सर।